नमस्कार साथियों। केवल ऑनलाइन क्लास देखने से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्यों ये बातें लिखा है और आपके जीवन में ये सारी चीजें एक साथ चल रही है कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज गांव में रहते हैं, जो शहर के पास नहीं रहते हैं और उनका कोई कोचिंग क्लास आसपास नहीं है। वैसे बच्चे जो अपने गांव में रहते हैं लेकिन ऑनलाइन क्लास करके सरकारी नौकरी ले लेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। गारंटी तो जो ऑफलाइन क्लास करते हैं उनकी भी नहीं है। लेकिन एक फोन में जब आप एक फोन इस्तेमाल करते हैं, आपके फोन की क्या क्या ताकत है और कैसे उसका आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इन मोह माया से बच सकते हैं, ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ाई करने की इच्छा लाख विद्यार्थी में से एकाध विद्यार्थी का होता होगा कि सब कुछ छोड़ के पढ़ने में ही ज्यादा मन लगता है। यह रियल बात है कि पढ़ने का मन विद्यार्थी को नहीं करता है। विद्यार्थी क्या, एक शिक्षक को भी मन नहीं करता कि वो पढ़े। यह मन को मनाना होता है, पर यह मन को कैसे मना सकते हैं? हर चीज आपको याद रहता है लेकिन पढ़ी हुई चीज ही आप बार बार भूल जाते हैं। पढ़ाई वाली चीजें आप बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार कोशिश करना पड़ता है, फिर भी एग्जाम से पहले या एग्जाम हॉल में जाकर चीजों को भूल जाते हैं। आप ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। ये सारी समस्या आपके जीवन में है। और कहा भी गया है कि जिस उम्र में, जो उम्र हमारा होता है, जिस उम्र में हम तैयारी करने चलते हैं, इश्क भी उसी उम्र में हो जाता है। ये दोनों एक ही उम्र में हो जाता है और दोनों जो है एक दूसरे का त्याग मांगता है। अगर तुम उस मोह माया के चक्कर में हो तो जीवन में सफलता न मिलेगी, और सफलता के तरफ हो तो वो चीजें उस टाइम नहीं मिलेगी। और ये दोनों चीज आपके जीवन में एक टाइम चल रहा है तो वैसे छात्र तो वैसे ही बहुत परेशान हैं। तो सबसे पहली बात कि आपके फोन में फालतू कितनी चीजें हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं उनके लिए यह सख्त हिदायत है हमारी कि आपके फोन में ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो आपको भटका रहा है। आपका अगर यह लक्ष्य है कि अभी मुझे अपनी पूरी पढ़ाई करनी है, एक बार पढ़ाई ऐसी करनी है जैसा मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं किया है, तो सबसे पहले पढ़ाई के एप्लीकेशन के अलावे बाकी सारी एप्लीकेशन को डिलीट करना होगा। अपने फोन से वो सारी चीजें हटाना पड़ेगा। अगर ये त्याग की भावना आपके अंदर नहीं है तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। इनको आपको छोड़ना होगा। अगर आप खिलाड़ी हैं तो भाई खेल में लग जाइए, बाकी चीजों से हटिए। अगर आप एक विद्यार्थी, आप अध्ययन में लगे हुए हैं तो बाकी चीजों से हटना होगा। आप चाहेंगे कि हम सब चीज को थोड़ा थोड़ा वक्त दे दें तो आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ हासिल होगा। यानी एग्जाम अगर 80 नंबर पर पास करवा रहा है तब 70 नंबर 60 नंबर जीवन भर लाते रहेंगे, आप कभी 80 नंबर नहीं प्राप्त करेंगे। तो टॉप बढ़ जाने के लिए पूरा एफर्ट, पूरी ताकत एक तरफ लगाना होगा। तो जितनी भी चीजें आप अपने फोन में यूज करते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सब की कब जरूरत है? हमारे रेलवे वाले छात्रों के लिए इनकी जरूरत उस दिन होती है ट्विटर पर, अब उसका नाम एक्स कर दिया गया है, कि जब हमें वैकेंसी मंगवाना होता है, एग्जाम करवाना होता है उस दिन आंदोलन में। बाकी व्हाट्सएप की कितनी जरूरत है? आपके कितने लोग हैं जिससे आप बात करते हैं? होने चाहिए हर किसी के जीवन में। मैं कहता हूं कि आप सारे रिश्ते खत्म कर दीजिए, सारी दोस्ती खत्म कर दीजिए, पर ऐसा नहीं है कि दोस्ती केवल खूब बात करने से ही जिंदा रहती है। सबसे पहले आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, इन चीजों को हटा देना है जो बकवास की चीजें आपके फोन में है। अगर इसको हटा देंगे तो आपका मन एक शांत हो जाएगा और आपके एक काम पर फोकस करने के लिए पूरा टाइम मिलेगा आपको। जब आपको टाइम मिलेगा तो आप ज्यादातर उस काम को करेंगे। वो चीजें जब आपको समझ में आने लगेगा तो और ज्यादा उसको करने में मजा आएगा। अब एक एग्जांपल छोटा सा सोचिए, कोई भी ऐसा एपिसोड जो टीवी पर आता हो या कभी आप फोन में देखते हो और उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप क्रिकेट नहीं जानते हैं तो आईपीएल चाहे कितनों मैच हो जाए उससे आपको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा आप लास्ट में पढ़ लेते हैं वो करंट अफेयर्स के चलते कि इस बार कौन सी टीम आईपीएल में मैच जीती। लेकिन जो बच्चा क्रिकेट को समझ रहा है, वो रात दिन क्रिकेट में लगा हुआ है, उसकी आईपीएल की पूरी लाइव मैच देखता है। उससे पहले वो टीम का एनालिसिस करता है कि कौन सी टीम में कौन कौन खिलाड़ी आज खेलने वाला है। उससे पहले पैसा लगाने वाला है उसमें, सट्टेबाजी में तो पैसा लगाता है।
उसके पॉइंट को काउंट करते रहता है, आईपीएल मैच भी देखते रहता है, फोन में भी देखते रहता है, यानी अपने आप को पूरा वो इंगेज वहां पर करता है। सुबह होगा तो उसकी पूरा हाईलाइट देखेगा, फिर अगले दिन कौन सा टीम बनेगा उसको देखेगा। ये क्या होता है, वो चीजों से मुझे इतना लगाव हो गया कि हम उसके मैच होने से पहले पूरा एनालिसिस, पूरी लाइव मैच, मैच के बाद वाली एनालिसिस, उस पूरा को देखते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आता है। उसी तरीके से आप अपने विषय को वैसे समझना चाहते हैं, वैसे पागलपन आपके अंदर तब आएगा जब फालतू की चीजें आप छोड़ देंगे। वरना आप सोचते होंगे केवल ऑनलाइन क्लास करने से आपको नौकरी मिल जाएगी, तो नहीं। ऑफलाइन क्लास में क्या होता था कि आप जब क्लास में आ जाते थे, आपके शिक्षक जब आपके सामने आते थे, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता था। आप वहां जब बैठ जाते थे, आपके शिक्षक 1 घंटे की क्लास लेंगे, आप 1 घंटा निकल नहीं सकते थे। बाद में अगर 10 मिनट का ब्रेक दिया गया तो अब वॉशरूम जाइए, जहां जाना है जाइए, नाश्ता करना है कीजिए, फिर दूसरे क्लास का अब टाइम हो गया तो दूसरे क्लास में शिक्षक आ जाएंगे, फिर आप 1 घंटा बैठे रहेंगे। अगर 4 घंटे की क्लास है तो 4 घंटा पढ़ना पड़ता है। ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ समस्या क्या होता है कि अगर कोई क्लास, जैसे मैंने कोई एक चैप्टर मैं 4 क्लास में खत्म कर रहा हूं या 5 क्लास में खत्म कर रहा हूं, तो पहला दिन मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, पहला दिन आपने देखा, दूसरा दिन के टाइम में, उस टाइम आप कहीं और थे, आप सोचते हैं वीडियो को सेव कर लेता हूं, इस वीडियो को मैं बाद में देख लूंगा, और जब बाद में नहीं देखते तब तक हम तीसरा वीडियो दे देते हैं, फिर तीसरा वीडियो आप नहीं देख पाते हैं, अब तीसरा दूसरा ही देख रहे थे, तब तक तीसरा, चौथा और 5वां वीडियो आपका आ चुका है। और इस वजह से क्या होता है कि वो आपके लिए भारी हो जाता है और आपको लगने लगता है धीरे धीरे धीरे, जब 1 महीना इस तरह से आप गलती करते चले जाते हैं, अब बोझ इतना भारी हो जाता है कि आप सोचते हैं कि अभी चैप्टर अब कंप्लीट नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं, पहले अब ये नया वाला जो चैप्टर शुरू हुआ इसको कर लेते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। और वही करते करते फिर आपके एग्जाम का टाइम आ जाता है। कैसे होगा? डेली, नित्य दिन, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा आपको करते रहना होगा, अपने लिए समय निकालना होगा। और यह समय तब निकलेगा जब आप फालतू के कॉल कहीं नहीं करेंगे, फालतू की बातें कहीं नहीं करेंगे, ना फालतू के कहीं पर बैठेंगे, ना फालतू में फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन रखेंगे जिससे आपको जरूरत नहीं है। अगर आप रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड, बीएड, किसी भी टेट का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मकसद अगर इस बार एग्जाम देना है, बाकी चीजों को बस कुछ दिन के लिए त्यागना होता है, फिर आपके जीवन में वो सब कुछ होगा। आप जो चीज पाना चाहते हैं एक बार पा लीजिए, बाकी चीज जो आपकी इच्छा है वो सब कुछ आपके जीवन में अपने आप होने लगेगा। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना है। और विद्यार्थी जीवन जब तक स्वार्थी जीवन नहीं होगा, समझ लीजिए विद्यार्थी कभी सफल नहीं हो सकता। अगर विद्यार्थी ये चाहे कि मैं अपने समाज के किसी काम में हमेशा अवेलेबल रहूं, अपने रिश्तेदार के शादी में, श्राद्ध में, या किसी भी छठी, बर्थडे, कुछ भी हो रहा है उसमें शामिल हो जाए, वैसे ही दोस्त के यहां शामिल हो जाए, रिश्तेदार में शामिल हो जाए, डॉक्टर के यहां चले जाए, कोई आया है उसको लेके चले जाए, कोई घर पे आ गया है उसका पूरा स्वागत करें। अगर विद्यार्थी ऐसा करता है तब तो वो विद्यार्थी नहीं है, तब तो वो सामाजिक जीवन जी रहा है, यानी वो एक लीडर है, नेता है, वो नेता बनने के राह पर चल चुका है। तो फिर ये परीक्षा क्लियर नहीं कर पाओगे आप। तो विद्यार्थी जीवन इतना स्वार्थी जीवन होना चाहिए कि अपने अलावा आप किसी को नहीं पहचानिए। उस टाइम आपका एक लक्ष्य है, वो इस बार एग्जाम क्रैक करना। समय निकालिए। रेलवे वाले बच्चों के लिए हम एक बात कहना चाहेंगे, अगर मान लो इस बार आपने एलपी का एग्जाम दिया है, 2, 4, 5, 10 नंबर से आप छूट जा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? यहां से छोड़ देना चाहिए? नहीं। कहा भी गया है ना कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला को खोल सकती है। आपका एज बच रहा है, फिर कैलेंडर जारी है बाबू, आगे आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। और उन तमाम बच्चों को जो भाई स्कूल से पढ़ाई करके 10th इंटर आप कर लिए, नए स्टूडेंट हैं, अभी तक आप अच्छे से नहीं सीख पाए हैं गणित को, आप सबके लिए स्पेशल एक बैच, फाउंडेशन बैच मैंने शुरू कर दिया है, जो फ्री है। गरीब से गरीब स्टूडेंट पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है। और मेरे पढ़ाने का जो तरीका है आप खुद देख सकते हैं, इसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हम पढ़ाएंगे तो गणित 100% समझ में आएगा।
इसके लिए शाम के 5 बजे आपके इसी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर शाम के 5 बजे डेली एक वीडियो अपलोड करता हूं। वीओडी बैच है ये, वीडियो कोर्स बैच है ये, पूरी मैथमेटिक्स में उसमें पढ़ा रहा हूं। तो शाम के 5 बजे आप लोग तैयार रहिए और उस बैच को ज्वाइन करके अपनी गणित को बेहतर बनाइए। आप गणित आज तक नहीं सीखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आप परेशान हुए, आपको नहीं पता चला कहां से पढ़ना चाहिए था, अब क्लास करके देखिए, पक्का समझ में आएगा। और कोई भी जब चैप्टर हम पढ़ाएं तो हमेशा पार्ट 1 से देखिएगा। किसी भी चैप्टर की अगर 5 वीडियो है तो पहला पार्ट से देखना है, फिर दूसरा, तब तीसरा। कोई बच्चा डायरेक्ट जाके 5वां पार्ट देखेगा, उसको लगेगा कि फालतू पढ़ाई हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में नहीं आएगा तो वो हार्ड हो जाएगा आपके लिए। और हार्ड चीज कोई नहीं करना चाहता, कठिन काम कोई नहीं चाहता करना। तो चीजें आसान होती हैं, उसका तरीका है। कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले क्लास में हम बेसिक बात बताते हैं, छोटी छोटी बात पर चर्चा करते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं, उन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, फिर आसान हो जाता है गणित। अगर मेरे जैसा व्यक्ति गणित सीख सकता है, आप अच्छे से सीख सकते हैं जी। मुझे खुद पता है कि मैं गणित में बहुत कमजोर स्टूडेंट रहा। 10th के बाद हमने 11th 12th में गणित नहीं रखा, बाद में फिर हमने गणित पढ़ा और आज हम गणित पढ़ा रहे हैं। 56 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हम पर भरोसा करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और यह भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। वापस आया हूं, लगातार क्लास चलेगी, कंटिन्यू क्लास चलेगी। शाम के 5 बजे जरूर रहिए। रेलवे वाले बच्चों के लिए सुबह में 10 से 11 के बीच में एक वीडियो डेली अपलोड कर दे रहे हैं। और बाकी फाउंडेशन बैच, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, शाम के 5 बजे वाला बैच ज्वाइन करो। और जो चीजें मैंने कहा, बस थोड़ा सा त्यागने की जरूरत है, बहुत ज्यादा त्यागने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप दुनिया से ही हट जाओ, खाना पीना छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। नींद आएगा, सोचना है कि यही हमारा दुश्मन है। जब आप पढ़ते हो उसी टाइम नींद आएगा, जब आप नहीं पढ़ते रहते तब नींद नहीं आता है। जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो नींद आएगा, कमर दुखेगा, सोचना कि यही मेरा दुश्मन है। उस समय तू बात करना अपने नींद से, कर हट, साइड हो, अभी फुर्सत नहीं है मेरे पास सोने का, अभी वक्त नहीं आया कि मैं सो जाऊं, तू ही मेरा दुश्मन है, तू साइड हट। जब आप उस पर गुस्सा करेंगे वो थोड़ा देर के लिए हट जाएगा, फिर आधा घंटा पढ़ोगे, आधा घंटा के बाद फिर आएगा, वो आपको कहेगा कि सो जाओ ना। आपके मन में चलेगा ये बातें, कहेगा सो जाओ ना, सुबह उठ जाना जल्दी, अब पढ़ लेना। फिर कहना है तुमको सिखाता है, हट, चल हट, अभी नहीं सुतेंगे और पढ़ेंगे हम, तू ही हमारा दुश्मन है, तुम हटे रहो। ऐसे कर करके जब आप थोड़ा इंप्रूव करेंगे ना, फिर आप नींद को भी कंट्रोल करेंगे। यानी आप जब चाहेंगे तभी आप सोएंगे और जब चाहेंगे तभी आप जगेंगे। अगर ऐसा आप कर लेते हैं, इतना कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर आ जाती है, फिर देखिए नहीं, कोनो बड़ा चीज नहीं है जो आप करने जा रहे हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग शाम के 5 बजे, और आप सभी से हम यह की बात कहेंगे कि जिनको सरकारी नौकरी की जरूरत है वो अपने आप को देखिए एक बार, अपने परिवार को, अपने मां बाप के सुनी आंखों में वो तैरते सपने को देखिए कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सफल होकर आइए, और आप इतने कमजोर नहीं हैं, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। कहते भी कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। और रखता हो जो हौसला आसमानों को छूने का, उसे परवाह नहीं होती गिर जाने की। तो आज अपने आप से एक संकल्प कीजिए कि भाई अब जो मेरा लक्ष्य है उस पर हम काम करेंगे, और इसको भूलना नहीं है। बीच बीच में आप भूलेंगे, फिर अपने आप इसको याद करना है कि नहीं, मैं भटक रहा हूं, अभी दाएं बाएं नहीं करूंगा, मेरा लक्ष्य जो है मैं उसे कंप्लीट करूंगा, पहले पूरा करूंगा, फिर हमारे जीवन में बाकी चीजें होंगी। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।